जय मां गंधर्पुर वासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी के आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। अभी कुछ वर्षों में इंटरनेट के माध्यम से सामान्य जनतंत्र मार्ग का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोगों में जिस विषय पर लोग बात भी छुपकर करते थे, आज उस विषय पर पॉडकास्ट और इंटरव्यू हो रहे हैं। इसी चमक धमक में लाखों लोग तंत्र के मार्ग पर चलने का निर्णय ले रहे हैं, इस आशा में कि हमें भी कुछ मिल जाए। ऐसे में वह लोग किसी न किसी तरह से किसी न किसी गुरु को चुन लेते हैं और एक बार को हम मान भी लेते हैं कि उन्हें किसी तरह से योग्य गुरु मिल भी गया हो, तो हजारों में से कोई 5-10 लोग ही इस मार्ग पर टिक पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग इस मार्ग पर चल नहीं सकते, पर यह मार्ग नहीं चाहता कि वो उस पर चले, क्योंकि तंत्र महादेव शिव का बनाया हुआ मार्ग है। यहाँ स्वार्थ, छल कपट, द्वेष आदि कुभाव का कोई स्थान नहीं है। जो भी साधक इन भावों के साथ तंत्र के मार्ग में आता है, यह मार्ग उन्हें ऐसे ही कूड़े की तरह उठाकर बाहर फेंक देता है। यह इस मार्ग की विशेषता है। यह खुद चटनी कर देता है। कोई तंत्र मार्गी होने का ढोंग करे, यह अलग बात है, परंतु ऐसे कुभाव मन में रखने वाले को इस मार्ग से उसे कुछ मिला हो, यह तो दुर्लभ ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग इस मार्ग में आए, बड़े बड़े गुरुओं से दीक्षा ली, साधना वगैरह करी, फिर अचानक से गायब हो ही गए। इस मार्ग से आसन और माला जो रहती है, वो एक समय के बाद में अलमारी में रखी हुई मिलती है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी एक ब्रह्म शक्ति है, एक ऐसी संपन्न ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है और चलाती है। भक्ति पथ में अनन्यता भक्ति की परिपक्वता की प्रथम आवश्यकता है। अपने साधक अपने उपास्य देव के चरणों में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण ही वास्तव में अनन्यता है। समय कैसा भी हो, सुख हो, दुख हो, संपत्ति हो, विपत्ति हो, हमें धैर्य रखना आना चाहिए। धर्म के साथ धैर्य भी आवश्यक है। भक्ति जीवन को धर्मवान तो बना ही देती है, साथ ही साथ धैर्यवान भी बनाती है। तंत्र मार्ग कोई आनंद का मार्ग नहीं है, अपनी वासना, कामना, इच्छा की पूर्ति का मार्ग नहीं है। यह कठिन तपस्या का मार्ग है, स्वयं को तपाने का मार्ग है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें योद्धा भी हम हैं और शत्रु भी हम ही हैं। यह त्याग का मार्ग है। सब कुछ छिन जाएगा, भोजन तक के लिए हाथ फैलाना होगा, शरीर के लिए वस्त्र तक छिन सकते हैं, क्योंकि जिसे तंत्र स्वीकार कर लेता है उसे अपने हिसाब से तैयार करता है। इस पर अपना कोई वश नहीं चलता है। हम वही कर पाते हैं जो तंत्र चाहता है। सबसे पहले हम अशक्त बना दिए जाते हैं, फिर अपने आत्मबल, उत्साह और दृढ़ता की परीक्षा होती है, तब जाकर सशक्तता का वरदान प्राप्त होता है और सशक्त होता है साधक। यह चमत्कार कभी नहीं होते हैं, यहाँ तो बस कृपा होती है। सभी के लिए समान भाव, प्रेममयी दृष्टि, सेवा का भाव होता है। जिस अभ्यासी में ऐसे लक्षण ना दिखे, बहुत सावधानी से फूक फूक कर बात करें, ध्यान से व्यवहार करें, क्योंकि हानि या नुकसान ऐसे लोग करेंगे जिसे तंत्र ने स्वयं गढ़ा हो। उनके समक्ष बस गिर जाओ, समर्पित हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग गाली भी दे दिए तो कल्याण समझ लेना, और नहीं समझ सकते तो फिर दूरी बनाए रखना। बहुत ही भयानक और खतरनाक मार्ग है तंत्र का, जहाँ सूर्य हाथ में लेकर भी ढूंढोगे तो वह भी नहीं दिखेंगे जिसे तंत्र ने गढ़ा है। उनका तेज सूर्य को भी चौंधिया देने वाला हो सकता है। इतने तेज को हमारी सांसारिक आंखें देख नहीं सकती, तभी तो
पार्थ को भी दिव्य चक्षु दिए थे श्री कृष्ण जी ने। भक्तजनों, अज्ञान ही दुखों का कारण है। सृष्टि के विकास में दो प्रकार से शक्तियाँ प्रमुख है, जिन्हें पुरुष तथा प्रकृति कहा गया है। इनमें प्रकृति तत्व ही पुरुष के संयोग से क्रियाशील होता है, जिससे कर्मों का उद्भव होता है। इस प्रकार कर्मों या कारण न अकेली प्रकृति है न पुरुष, बल्कि दोनों के सहयोग से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है तथा पुरुष तत्व स्थिर है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, किंतु प्रकृति क्रियाशील का कारण है, जबकि वह पुरुष तत्व अकेला शाश्वत है, अन्य कोई नहीं है। इस प्रकृति के लुभावने स्वरूप के कारण उस प्रकृति का सबसे दिव्य स्वरूप, जिसमें वह निज शाश्वत स्वरूप को विस्मृत कर प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य इस प्रकृति यह मायाजाल में बंध जाता है, जिसे ज्ञान के द्वारा ही हटाया जाता है। आज हम जानेंगे माँ बगलामुखी के स्तंभन और तांत्रिक कला के बारे में। भक्तजनों, पिघले हुए सोने के वस्त्र पहने जो भयावह और कोमल दोनों है, उनकी उपस्थिति एक दूसरे को विरोधाभास है। वह भ्रम को चकनाचूर करने के लिए गदा और भाग्य के अनियंत्रित ज्वार को बांधने के लिए फंदा रखती है। उनकी निगाह मौन का वज्र है, जो अराजकता को पूर्ण शरणागत समर्पण में बदल देती है। जहाँ भी सुंदर देवी बगलामुखी निवास करती है, वे अपने पंगु बनाने वाले मंत्र से सभी वाणी और गति को रोक देती है। वे स्तंभन शक्ति है, वह आदि शक्ति है जो समय को भी रोक देती है। तांत्रिक शास्त्र में उन्हें परम वशीकरणकर्ता के रूप में पूजते हैं, जो तूफान को फुसफुसाहट में बदल सकती है, दहाड़ते असुर को शांति की मूर्ति में बदल सकती है। साधक के लिए माँ बगलामुखी की स्तंभन शक्ति केवल शत्रुओं को शांत करने वाली शक्ति नहीं है, वह बेचैन मन को रोकने, विचारों के अशांत तरंगों को रोकने और स्वयं की असीमित शांति में प्रवेश करने की सर्वोच्च शक्ति है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी की महिमाएं बड़ी अनंत है और अलौकिक है। और माँ बगलामुखी देवी के साधकों के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती है माँ के मंत्रों की, उनका जीवन पर बड़ा ही विशाल प्रभाव पड़ता है, बड़ा ही दिव्य प्रभाव पड़ता है। जब जीवन होगा तो इसमें समस्याएं भी होगी, जब समस्याएं होगी तो उसमें घात प्रतिघात, शत्रु भय, कष्ट, व्याधि, पीड़ा, दुख आदि ही होंगे। परंतु जब हम इस विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम सहज गति से अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। संसार में एक बगलामुखी मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो इन समस्त तूफानों से टक्कर लेकर साधक को पूर्णता तक पहुंचा सकता है। यह मंत्र अपने आप में दहकता हुआ आग का गोला है, जो अंधेरी घटाटोप रात्रि में भी प्रज्वलित है। यह एक ऐसा मंत्र है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खरा उतरता है। यह मंत्र केवल साधारण मंत्र नहीं है, यह माँ बगलामुखी मंत्र अपने आप में हजारों शक्तियों का तेज पुंज है, जिसमें छोटी मोटी समस्याएं स्वतः ही जलकर भस्म हो जाती है। केवल मात्र मंत्र जप करने से ही मनुष्य विपत्तियों पर विजयी और अपने शत्रुओं पर हावी होकर जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे पूर्ण भाव, गुरु भाव और पूर्ण निष्ठा रखनी होगी।
आज तक इस मंत्र को कोई चुनौती नहीं दे सका है और आज तक इस मंत्र को और इसके प्रभाव को असत्य सिद्ध नहीं कर सका। आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि इस मंत्र का प्रभाव साधक को प्राप्त ना हुआ हो। इसीलिए तो इसे विशाल से विशाल तूफानों से टक्कर लेने वाला मंत्र कहा गया है। संसार के समस्त मंत्रों में यह सर्वाधिक चैतन्य व प्रज्वलनशील और अमोघ मंत्र कहा जाता है। जहाँ सारे मंत्र फेल हो जाए वहाँ यह माँ बगलामुखी मंत्र ताल ठोक कर खड़ा रहता है और कार्य सिद्धि कराने में समर्थ रहता है। यह मंत्र मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप है, जिससे कि इस मंत्र के साधक शत्रुओं पर पूरी क्षमता के साथ विजय प्राप्त कर सके, अपने जीवन की शत्रु रहित बनाकर सफलता प्राप्त कर सके। भक्तजनों, माँ का दिव्य मंत्र बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही शक्तिशाली है। अगर आप इसे गुरुमुखी होकर के प्राप्त करते हैं तो इसके दिव्य चमत्कार आपको तत्काल प्राप्त होते हैं। अगर आप भी जीवन में भटक चुके हैं और अपनी समस्याओं का हल आप नहीं निकाल पाए हैं, आपकी समस्याएं जो पहले थी वैसी की वैसी ही है, आप जगह जगह पूजा पाठ हवन करवा कर परेशान हो चुके हैं, तो स्वयं साधक बनकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर ना रहे। अपनी समस्या है तो आप स्वयं हल करें, ऐसा संकल्प लें और माँ बगलामुखी के श्री चरणों में समर्पित हो करके माँ की दीक्षा लेकर के गुरुमुखी साधना करें। जीवन में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। माँ बगलामुखी तंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और ठीक हो गया है। ये आयुर्वेदिक दवाई की तरह कार्य करता है, न कि एलोपैथिक और हेमोपैथिक। माँ बगलामुखी तंत्र साधनाओं एवं हवन की जानकारी है तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।